प्रिय विद्यार्थियों, मैं आवेश कुमार आर्य जुगल किशोर इंटर कॉलेज से आपके समक्ष आज संधि के टॉपिक में दीर्घ स्वर संधि को लेकर के आया हूँ। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इस का अर्थ है ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ओ, रेर के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ओ, रेर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे साक्षर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सा प्लस अक्षर। अब सा में से हमने आ को निकाला और इधर अक्षर से आ को लिया और दोनों आ, इधर भी ह्रस्व आ है और इधर भी ह्रस्व आ है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। और सा हलंत बचा और उस सा में हम आ स्वर को जोड़ देने पर ये सा बन जाएगा और अक्षर को जोड़ने से साक्षर शब्द सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक के का में जो का से आ को निकाला और आलय के आ और इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। और पुस्तक प्लस दीर्घ आ प्लस लय बराबर जोड़ देने पर पुस्तकालय शब्द सिद्ध हो जाता है। अब अगला अक्षर ई है। ई से बनने वाली हम संधियों को लेते हैं। मुनीस, मुनीस शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, मुनि प्लस ईस। इधर मुनि से हमने छोटी ई को निकाला, ह्रस्व ई को निकाला और ईस से दीर्घ ई को निकाला। इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हुआ और फिर जो मुन में ना हलंत है उस ना में दीर्घ ई को जोड़ देने पर मुनीस शब्द सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हम ई वर्ण से ही और एक शब्द को लेते हैं, रवींद्र। रवींद्र शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, रवि प्लस इंद्र। रवि में जो ई है वो ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है और इन दोनों ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाता है। तो अब रव वह हलंत है और इस हलंत में दीर्घ ई को जोड़ देने पर और बाकी जो शब्द है उसको हम इसमें जोड़ देने पर रवींद्र शब्द सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अब हम ऊ से ऊ वर्ण को लेते हैं और ऊ वर्ण में हमारा शब्द है लघूर्मी। लघूर्मी शब्द को लघु प्लस ऊर्मी दो शब्दों में तोड़ा तो लघु, लघु में छोटा ऊ है और ऊर्मी में बड़ा ऊ, अर्थात इसमें ह्रस्व ऊ है और इसमें दीर्घ ऊ। और हमने दोनों ही ऊ को अलग किया
ये ह्रस्व ऊ और इधर ह्रस्व, इधर दीर्घ ऊ है और इन दोनों के स्थान पर हम दीर्घ ऊ ले आए। दीर्घ ऊ आदेश होने से लघ प्लस दीर्घ ऊ प्लस मी, तो इससे हमारा शब्द सिद्ध होता है लघुर्मी। अब इसी वर्ण से हम अगला शब्द लेते हैं वधू प्लस उत्सव, वधूत्सव। वधू शब्द में दीर्घ ऊ है और उत्सव शब्द में ह्रस्व ऊ है। इन दोनों ऊ को हमने अलग किया और दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आदेश हुआ और दीर्घ ऊ आदेश होने पर जो वध शब्द है उसको ले आए और फिर दीर्घ ऊ को ले आए और उसके बाद शब्द को जोड़ने पर वधूत्सव शब्द सिद्ध हो जाता है। अब अगला वर्ण हमारा आता है ऋ। इससे हमारा शब्द बनता है पितृऋणम। पितृऋणम दो शब्दों से मिलकर के बना है, पितृ प्लस ऋणम। पितृ के त्रि से री को अलग किया और ऋणम से री को अलग किया तो दोनों ही ह्रस्व ऋ हैं और इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ऋ आ जाता है, आदेश हो जाता है। तो पित प्लस दीर्घ ऋ और ऋणम, इन शब्दों को जोड़ने पर पितृऋणम शब्द सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारी दीर्घ स्वर संधि के मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए और इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों को भी ले सकते हैं। जैसे शिरीष शब्द है और इस शिरीष शब्द को हम तोड़ते हैं तो श्री प्लस ईश। अब श्रा प्लस ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। श्र और इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश ई आ जाता है और बाद में सा शेष रहता है, हम उसको उतार देते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं तो श्रीष शब्द सिद्ध हो जाता है।